रूस ने एयरबेस हमले का बदला ले लिया है। यूक्रेनी एयरबेस पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। क्रीवी री में यूक्रेनी एयरबेस पर हमला होने की खबर है। हमले में यूक्रेन के MiG-29 तबाह हुए हैं। क्रीवी री में यूक्रेन ने आपातकाल लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। खबर यह आ रही है कि क्रीवी री में यूक्रेनी एयरबेस पर हमला किया गया है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये भी मिल रही है जो बहुत बड़ी अपने आप में, हमले में यूक्रेन के MiG-29 को तबाह किया गया है। और इस बीच आप देखिए, बीते 7 दिनों तक यूक्रेन ने क्रीमिया में कोहराम मचाया। क्रीमिया पर अटैक के जरिए सीधे पुतिन को अपनी ताकत का एहसास कराया। मगर 7 दिन बाद बीती रात 7 घंटे के भीतर रूस ने ऐसा प्रतिशोध लिया जिसके बाद पूरे यूक्रेन में खलबली मच गई। जानते हैं 7 घंटे में पुतिन ने 47 विनाशकों के जरिए यूक्रेन के बड़े रीजन को धुआं कर दिया। नेवल बेस से लेकर कंटेनर डिपो और हथियारों से भरी ट्रेन को रूस ने अपने हमले में राख कर दिया। लेकिन आज यूक्रेन में महाविस्फोट की रात है, क्योंकि यूक्रेन से विध्वंसक बदला लेने के लिए पुतिन ने हाइपरसोनिक अस्त्रों को लोड कर लिया है। तो क्या आज रात ज़ेलेंस्की का सरेंडर तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। 7 दिनों तक यूक्रेन ने क्रीमिया को दहलाया। क्रीमिया में मौजूद रूसी सेना के बड़े बड़े ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ज़लज़ले में रूस के एयरबेस, नेवल बेस तक खाक हो गए। इतना ही नहीं, यूक्रेन का प्रहार इतना विध्वंसक था जिसके चलते क्रीमिया में मौजूद रूस का डिफेंस सिस्टम तक राख हो गया। मगर 7 दिन के बाद पुतिन का प्रतिशोध विनाशक अंदाज में दुनिया ने देखा। 7 दिन के बाद रूसी डिफेंस ने यूक्रेन के हर हमले का महज 7 घंटों में बदला लिया। और जानते हैं इस बार एंग्री पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन का कौन सा शहर था? ओडेसा, जो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का सबसे बड़ा तटीय शहर। बीती रात क्रेमलिन के प्रतिशोध का फेज करीब 7 घंटे तक चला। और जानते हैं इन 7 घंटों के भीतर ओडेसा पोर्ट सिटी मानो बम गोला बारूद से पट गई। जल थल नभ तीनों वॉरफ्रंट से ओडेसा पोर्ट पर हमला हुआ। और जानते हैं ओडेसा पर हुए इस प्रहार में यूक्रेनी डिफेंस का नेवल बेस तबाह हो गया। होटल ओडेसा, जिसके ठीक सामने है काला सागर, बीती रात रूस ने इसी होटल को आसमानी प्रहार में राख कर दिया। आखिर क्यों? ये जानने के लिए आपको इस होटल का 3D व्यू एनिमेशन दिखाते हैं। दक्षिणी यूक्रेन में ब्लैक सी से सटा है ओडेसा, जिसे यूक्रेन की सबसे बड़ी पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है कि ओडेसा पोर्ट सिटी के सबसे बड़े 5 स्टार होटल को रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक में खाक किया है। ये पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये गूगल अर्थ के जरिए हम आपको दिखाना जा रहे हैं पूरी तस्वीर 3D व्यू के जरिए। जी हाँ, 3D व्यू के जरिए इस होटल में क्यों टारगेटेड अटैक किया गया, रूस ने बारूदी प्रहार किया। और देखिए पूरा का पूरा 3D व्यू के जरिए आप समझिए ओडेसा होटल को टारगेटेड। ब्लैक सी के बीचों बीच स्थित ये होटल जानबूझकर रूसी सेना ने इसे निशाना बनाया। दरअसल ब्लैक सी के मुहाने पर मौजूद इस होटल को, जो आप देख रहे हैं इस वक्त, यूक्रेनी डिफेंस ने अपना बेस बना रखा था और यहीं से यूक्रेनी नौसेना की मूवमेंट और अटैक प्लान तैयार किया जाता था। और अब इस वक्त क्या स्थिति है? जैसे ही रूसी खुफिया एजेंसी को इस बात की भनक लगी, बीती रात होटल ओडेसा को दहलाने का प्लान क्रेमलिन से जारी किया गया। और इसके बाद इस होटल पर ड्रोन से, मिसाइलों से, लड़ाकू विमानों के जरिए प्रचंड अटैक किया गया। सब कुछ नेस्तो नाबूद करने की कोशिश की गई। रूसी डिफेंस के दावों की माने तो ओडेसा में मौजूद ये 5 सितारा होटल एक सैन्य अड्डा था जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी नौसेना करती थी। लिहाजा रूस ने इसे बारूदी प्रहार में निस्तनाबूद कर दिया। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो होटल ओडेसा के तबाही की है। खंडहर बहुमंजिला इमारत की है। जानते हैं रूस का हमला कितना विध्वंसक था? इसका अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हैं। समंदर के सामने बड़ा सा होटल, चमचमाती बहुमंजिला इमारत। इस 5 सितारा होटल को यूक्रेन की शान माना जाता था। इसकी अहमियत इसलिए भी थी क्योंकि यह होटल काला सागर के मुहाने पर था। पोर्ट सिटी इलाके के पास
मगर रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेनी डिफेंस ने इसका अधिग्रहण किया और इसे नेवल बेस में तब्दील कर दिया ताकि क्रीमिया पर फतह का ब्लूप्रिंट आसानी से तैयार हो सके। मगर बीती रात रूस ने होटल ओडेसा को दहलाकर यूक्रेन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सिर्फ होटल ओडेसा ही नहीं, बीती रात ओडेसा के बाकी इलाकों में लगातार 7 घंटे तक बमबारी की गई और जानते हैं इसके लिए रूसी डिफेंस ने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया। रूसी डिफेंस ने बीती रात सिर्फ होटल ओडेसा को ही निशाना नहीं बनाया बल्कि इसके साथ साथ ओडेसा पोर्ट के बाकी इलाकों में भी कोहराम मचा दिया और इसके लिए रूसी डिफेंस ने ईरान से इंपोर्ट किए गए शायद 136, 131 ड्रोन से भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूस ने ओडेसा पोर्ट सिटी पर करीब 25 से ज्यादा शायद 136, 131 ड्रोन सिलसिलेवार अंदाज में दागे और इतना ही नहीं, ओडेसा पोर्ट पर रशियन नेवी ने 5 सुपरसोनिक ऑनिक्स मिसाइल से भी हमला किया है और इन मिसाइलों को रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट ने दागा है। और इसके अलावा रूसी वायुसेना के सुखोई 34 लड़ाकू विमानों ने भी ओडेसा पोर्ट पर सिटी पर भीषण बमबारी की है। ओडेसा पर 17 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से विध्वंसक हमले किए गए हैं। यकीन मानिए रूसी सेना के इन हमलों से यूक्रेन का ओडेसा शहर आग के शोलों में तब्दील हो गया है। हर तरफ बारूदी धुएं का गुबार आसमान में उड़ता नजर आया है। बीती रात ओडेसा पोर्ट सिटी से सामने आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि एंग्री पुतिन का प्रतिशोध कितना भयानक और विनाशक था। ओडेसा के तटीय इलाके से रिहायशी इलाकों तक में रूस ने बमबारी की, मिसाइलें दागी, सीरियल ड्रोन अटैक किए। आपको बता दें कि पुतिन की ब्रिगेड ने 7 घंटों के भीतर 47 विध्वंसकों के जरिए होटल ओडेसा की इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पोर्ट सिटी में मौजूद अनाज डिपो को भी खाक कर दिया। वहीं ओडेसा में हथियारों से भरी ट्रेन भी जलकर राख की। इसके अलावा यूक्रेनी सैन्य अड्डों पर भी भीषण बमबारी की। यकीन मानिए ये तो पुतिन के प्रतिशोध का शुरुआती ट्रेलर है। असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है और इसके लिए पुतिन पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। दरअसल बीती रात तो यूक्रेन पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से प्रहार हुआ, लेकिन आज रात यूक्रेन का कोई और इलाका हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों से धधकने वाला है। यूक्रेन पर आज की रात आसमान से अभी तक का सबसे विनाशक प्रहार होने वाला है। महज 11 सेकंड के इस वीडियो को रूसी डिफेंस ने जारी किया है। इस वीडियो में एक लड़ाकू विमान नजर आ रहा है, लेकिन इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि रूसी वायुसेना के मिग 31 के फाइटर जेट को किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जा रहा है, जिसे वॉर जोन का सबसे विस्फोटक ब्रह्मास्त्र माना जाता है। Kh-47 M2 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल रूसी डिफेंस का एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करती थी। मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने किंजल मिसाइल का एडवांस वर्जन तैयार किया और इसे अपने लड़ाकू विमानों में लगाया, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं, जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर से लैस है। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब ये कि पुतिन का ये विनाशक आज रात ओडेसा की भी नहीं, बल्कि यूक्रेन के कोने कोने को दहलाने के लिए तैयार है। अब ये देखना होगा कि पुतिन के हाइपरसोनिक प्रहार को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की कैसा सुरक्षा कवच बनाते हैं।